14 दिसंबर 2025 सिडनी का मशहूर बॉन्डाई बीच, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, एक भयानक आतंकवादी हमले का गवाह बना। तो आइए आज इस दुखद घटना की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि उस शाम असल में हुआ क्या था। ये बात हमें आतंकवाद की उस फितरत की याद दिलाती है जो कभी नहीं बदलती। एक ऐसी विनाशकारी सोच जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पल शांति को भंग कर सकती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग आमतौर पर सूरज और समंदर का मजा लेने आते हैं, वो जगह अचानक गोलियों की आवाज और चीख पुकार से गूंज उठी। बॉन्डाई बीच की वो शांत, खूबसूरत छवि और वहां हुआ वो क्रूर हमला, दोनों में एक भयानक विरोधाभास था। तो चलिए अब इस हमले की पूरे घटनाक्रम को करीब से समझते हैं। आखिर ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? देखिए, शाम के 6:45 पर पहली इमरजेंसी कॉल आती है और ठीक 15 मिनट के अंदर 7 बजे तक दो हमलावर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। कुछ ही पलों में एक शांत शाम दहशत में तब्दील हो चुकी थी और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। इस हमले में कुल 16 लोगों की जान चली गई और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। मरने वालों में एक 10 साल का बच्चा भी था और एक 87 साल के बुजुर्ग भी। इस घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, जो इस हमले की भयावहता को दिखाता है। और देखिए, ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, इसका निशाना एकदम साफ था। हनुका का त्योहार मना रहा यहूदी समुदाय। हमलावरों की कार से आईईडी यानी एक एक्टिव बम का मिलना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनकी योजना और भी ज्यादा तबाही मचाने की थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस भयानक हमले के पीछे था कौन? जांच में जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। हमलावर थे पाकिस्तानी मूल के पिता और बेटा, साजिद और नाविद अकरम। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमले में इस्तेमाल हुए 6 खतरनाक हथियारों का लाइसेंस पिता साजिद के नाम पर था, जो 1998 में एक स्टूडेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया आया था। बाहर से देखने पर तो अकरम परिवार बिल्कुल एक आम परिवार की तरह लगता था। पिता फल सब्जियां बेचते थे, माँ केयर वर्कर थीं और उन्होंने हाल ही में एक घर भी खरीदा था। ऐसा लगता था कि वो मेहनत करके अपनी जिंदगी बना रहे हैं। लेकिन इस सामान्य से दिखने वाले जीवन के पर्दे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक विचारधारा पनप रही थी। और बस इस एक खोज ने उनकी मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया। भले ही उनका जीवन बाहर से शांत दिखता हो, लेकिन असल में पिता और बेटा दोनों एक चरमपंथी सेल से जुड़े होने के कारण खुफिया एजेंसियों की नज़र में थे। इस पूरी तबाही और खौफ के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की। हमलावर रुका, बस 15 सेकंड के लिए, एक ऐसा पल जब वो कमज़ोर था, और उसी एक पल में किसी ने वो करने का फैसला किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अहमद अल अहमद, जो खुद भी एक फल और सब्जी विक्रेता थे, ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमलावर का पिता भी यही काम करता था। अहमद अपनी छिपने की जगह से बिजली की तेजी से दौड़े, हमलावर को पीछे से दबोचा और उसके हाथ से राइफल छीन ली। इस संघर्ष में उन्हें 2 गोलियां भी लगी, लेकिन वो बच गए और आज उन्हें एक हीरो के तौर पर जाना जाता है। अब देखिए, बॉन्डाई बीच का ये हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। असल में ये दुनिया भर में बढ़ रही यहूदी विरोधी नफरत की लहर का ही एक हिस्सा था। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये संख्या है सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में 2025 के पहले 7 महीनों में हुई यहूदी विरोधी घटनाओं की। ये दिखाता है कि ये नफरत किस तेजी से बढ़ रही है। और ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। बॉन्डाई बीच का हमला एक परेशान करने वाले ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है। बर्लिन से लेकर पेरिस और लंदन तक यहूदी समुदाय के खिलाफ हिंसक हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अहमद के उस साहसिक कारनामे के वीडियो ने ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में एक बहुत ही तेज बहस छेड़ दी है। इस हमले ने एक बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया है, जिसने इस बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। तो देखिए, यहाँ 2 तरह की सोच सामने आती है। एक तरफ ये तर्क है कि अगर नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाए तो वो ऐसी स्थितियों में पहली रक्षा पंक्ति बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये चिंता भी है कि कहीं इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ न जाए और ये काम सिर्फ प्रशिक्षित सुरक्षा बलों का ही होना चाहिए। तो आखिर में ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।
आतंक के इस दौर में एक आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए? नागरिक जिम्मेदारी और राज्य की सुरक्षा के बीच सही संतुलन क्या हो, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।